बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के डगरौली ग्राम में एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से प्रेमिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेमी युवक घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामवासियों के बीच में तीखी झड़प भी हुई। पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। उजाला ने ही रजनीश के साथ जाने से मना कर दिया, जिससे बौखलाकर प्रेमी रजनीश ने बीती रात भाई के साथ जा रही युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर भारी तादाद में ग्रामीण एकत्र हो गए। ग्रामीणों का कहना था कि घटना को अंजाम देने के बाद रजनीश अपने घर में ही छुपा है, लेकिन पुलिस पहले सबको हटाने की बात कहकर कार्रवाई कर रही थी, जिससे ग्रामीण और पुलिस में तीखी झड़प भी हुई। आखिरकार हल्का बल प्रयोग करके पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया। एसएसपी रोहित सिंह साजवान का कहना है कि युवक रजनीश की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों को गठित किया गया है, जो संभावित क्षेत्र में जाकर दबिश दे रही हैं। साथ ही पता चला कि मृतका उजाला को रजनीश से प्रेम प्रसंग था, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों अब अलग हो चुके थे। उजाला ने रजनीश से मिलना जुलना भी बंद कर रखा था, लेकिन रजनीश लगातार उससे मिलने की कोशिश करता था। बीती रात लगभग 9 बजे रजनीश ने अपने भाई के साथ जा रही उजाला पर पहले तो टक्कर मारकर भाई बाइक गिराई, फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को लेकर क्षेत्र में खासा रोष देखने को मिल रहा है। पुलिस ने हत्यारे आशिक रजनीश के खिलाफ थाना फतेहगंज पूर्वी में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मेरा नाम सूरी किरण है। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से हत्या हुई? मुझे ऐसा तो कोई पता नहीं था, लेकिन वो लड़का था, वो जबरदस्ती करना चाह रहा था कि मुझसे शादी करो, कि मुझसे कोई बात वो करो। लेकिन मेरी बहन थी, वो करना नहीं चाह रही थी, उससे वो मना कर रही थी। वो कह रही जहाँ मेरे माँ बाप करेंगे मैं वहीं शादी करूँगी। उसकी ऐसी कोई वो नहीं थी। हाँ, उसका कोई ऐसा रिलेशन भी नहीं था। वो तो 3 महीने पहले मेरे घर पे भी रुक के गई थी, अभी दीपावली से पहले। ऐसा क्या हुआ अचानक कि उसने आपकी बहन को गोलियां मार दी? क्या कहाँ से लौट रही थी, क्या कर? वो फतेहगंज जा रही थी सामान लेने के लिए अपने भाई के साथ। मेरे मौसी का लड़का है, उसके साथ जा रही थी। वो वापस लौट के आई तो उसके लिए वो रास्ते में पीछा कर रहा था। उसने बाइक में लात मारी, बता रहे थे वो लोग कि लात मारने के बाद वो गाड़ी उठाने लगा। उसने गाड़ी पे से मेरी बहन को उतारा और बाल पकड़ के, और पता नहीं उससे क्या पूछ-पाछ की, वो तो मुझे पता नहीं है, मैं तो यहाँ पे थी। तो वही लोग बता रहे थे कि तो उसने कुछ जवाब पता नहीं कैसे जवाब दिया, तो उन्होंने फिर गोली मार दी। उसके बाल खींच के बाल भी उखेड़ दिए, फिर उसे मार दिया। नाम है आपका? मेरा नाम कमला सागर है। कमला जी, जानना चाहेंगे किस तरीके से हत्या की वारदात हुई है? क्या अभी तक आरोपी गिरफ्तार हुआ या नहीं? क्या पूरा मामला है? हत्या लड़की अपने भाई के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। शॉपिंग करके वापस आ रही थी। पता नहीं लड़का कब से ताक लगाए बैठे हुआ था, उसने रास्ते में उसे घेर लिया। उस लड़की के माँ बाप भी घर पे नहीं थे, लड़के के माता पिता भी घर पे नहीं थे। दोनों मौसेरे बहन भाई जा रहे थे। तो लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी। लड़का जबरदस्ती करता था उसे। इसी चक्कर में उसने लड़की पे हमला कर दिया। अब ये बताइए, इस तरह से अगर वारदातें होती रहेंगी तो हमारी बहन बेटियां कहाँ सुरक्षित है? गोली मार दी उसने। लड़के ने गोली मार दी उसको। 5 गोलियां मारी हैं। लड़कियों का तो घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। गाँव बस्ती में ऐसे रहेगा तो कैसे लड़के हमारे सुरक्षित रहेंगी, बताइए आप पहले। रिश्ते पर गाँव बस्ती में भाई बिरादरी से तो भरोसा उठ जाएगा बिल्कुल। भाई बिरादरी भी कुछ चीज़ होती है या नहीं है समाज में रह के? बेटी थी हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार को सुरक्षा दे रही है, लड़कियों के लिए नहीं दे रही है। लड़कियां हमारी सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। अब डर लगने लगा है बेटियों को? बिल्कुल डर लगने लगा है। ऐसे सुन के एक लड़की क्या दूसरी लड़की घर से निकलना बंद कर देगी बेचारी। लड़की हमारे किसी मतलब भाई बहन के साथ जा नहीं सकती है। जो बेचारा मौसेरा भाई उसका साथ गया, उस पर कितना बड़ा आरोप हो गया है? उसको मतलब अपनी जिंदगी भर का उसका दुख हो गया उसे। जी अखिलेश। अखिलेश, कहाँ से आए हो, क्या पूरा मामला है? ग्राम डगरौली, थाना फतेहगंज में। क्या मामला क्या है, किस तरीके से बहन की हत्या हुई? बहन गई थी मार्केट मौसेरे भाई के साथ, राजवीर नाम। वो 3 बजे घर से निकली थी। उधर से 5 बजे आ रहे थे वो लोग। बरगमा से आगे आए, वो लड़का लग गया पीछे से, रजनीश नाम का। उसने बाइक में लात मारी, गाड़ी गन्ने के खेत में गिरी जाकर। तो वो मेरा मौसेरा भाई था, वो दब गया नीचे। उसने जो लड़की दबी थी उजाला नाम की, बाहर पकड़ के बाकी बाहर उखेल रहे। फिर तमंचा लोडो, फिर 3-4 फायर माने,
दोबारा लोड करो फिर मारो, फिर दोबारा लोड करो फिर मारो। 5 फायर हैं उन पर लगातार मार दें। क्यों हत्या क्यों करें, क्या वजह रही? वो यही वजह थी है कि वो ये कह रहा था है कि मेरे साथ चलो, लेकिन बहन मेरी ठीक थी। वो बोले मेरी शादी कहीं अंतोरी में नहीं जाएंगी। तो कहीं जब मैं मेरी ना होगी तो मैं किसी की रखेंगे भी नहीं। फिर उससे 3 महीने पहले ये कहा था अगर तेरे बाप ने शादी अंत करी तो हम तेरे बाप के लिए मार देंगे। तो इस मामले में क्या पुलिस से शिकायत की थी आप? हाँ, पुलिस से शिकायत की थी? पुलिस से शिकायत 3 महीना पहले जो लड़की भागी थी तो इस लड़के का नाम जी पकड़ के गया था थाने में। इसकी कार्रवाई चली ही तो और मतलब कोई चांस ही नहीं मिले। मैं जहाँ बोले कि सब कुछ ठीक है मामला, अब कोई बात नहीं है तो हम लोग ठंडा ही है। मतलब उसने जबरदस्ती कांड किया और जबरदस्ती ही लड़की मारी। शादी करना चाहता हाँ, था, शादी करना चाहता था मैं। शादी जबरदस्ती, मतलब कोई राजी नहीं थी, जबरदस्ती गुंडागर्दी में साहब। छात्रा की हत्या हुई थी, उसका आरोपी अभी आया था, अपने आप को हवाले किया है पुलिस की। क्या मामला था, क्या बताया उसने कारण हत्या का? थाना फतेहगंज पूर्वी के अंतर्गत कल देर शाम को एक युवती की गोली मारकर एक युवक के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस मामले में थाना फतेहगंज पूर्वी पर 302, 506 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसमें जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के द्वारा 4 टीमें लगाई गई थी, जिसमें अभी जो अभियुक्त है वो उसने पुलिस ऑफिस में आकर यहाँ पे पुलिस के सुपुर्द अपने आप को किया है। इसमें थाना फतेहगंज पूर्वी की जो पुलिस है उसको हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। क्या बताया कारण मारने के पीछे, क्या वजह निकल बताइए? जो अभियुक्त है उसके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि 4 साल से उसका युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसकी शादी की बात भी उससे हो रही थी और बीच में उसके साथ भागने की भी बात वो कर रहा था। लेकिन उसके द्वारा बताया गया है कि उसका काफ़ी पैसा खर्च हुआ है और उसने अपनी ज़मीन भी बेचकर उसके जो और उसके लिए चीज़ें खरीदी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो युवती है बाद में उसने शादी करने से और उसके साथ चलने से मना कर दिया और इस बात से नाराज़ होकर उसने उसकी हत्या का प्रयास किया और उसमें उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।